देखिए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। देखो प्रश्न नंबर 3 की पहला, इसमें एपी आपको दे रखी है 3, 1, -1, -3। तो सबसे पहले जो है इसका हम प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे। देखो प्रथम पद को ए से संकेत करते हैं, क्या होगा? देखो एपी का पहला ही पद 3 है, तो प्रथम पद भी यहाँ पर वापस जाएगा 3। अब इसमें जो है प्रश्न में कह रखा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। सार्वंतर को जो है डी से संकेत करता है, ठीक है। तो डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। देखो एपी का जो दूसरा पद है वो है 1, 1 में से पहला पद माइनस करना है, यानी कि माइनस कर देंगे हम। पहला पद है इसमें 3, तो 3 माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो करो देंगे बराबर का चिन्ह, 1 में से 3 माइनस करूँगा मैं, 1 में से 3 माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है। ये सार्वंतर आ जाएगा इसका -2 और प्रथम पद आ गया 3 इसमें, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 की दूसरी में आपको एपी दे रखा है -5, -1, 3 और 7। देखो सबसे पहले इसका प्रथम पद याद कर लेंगे। देखो प्रथम पद क्या होता है? पहला ही पद होता है एपी का, पहला पद है यहाँ पर -5, तो ये -5 इसका प्रथम पद हो जाएगा। अब इसके साथ ही जो है सार्वंतर याद कर लेते हैं, तो यहाँ पर याद करेंगे सार्वअंतर, ठीक है। तो डी बराबर सार्वअंतर में देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि A2 माइनस का A1 बराबर A2 क्या है, यानी कि दूसरा पद है यहाँ पर -1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, माइनस का चिन्ह। और A1 क्या है? A1 है -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5, ठीक है, बराबर का चिन्ह। -1 की जगह -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर उतार दिया -1। अब माइनस और माइनस को गुणा करके +5 आ जाएगा। अब देखो -1 और +5 को मैं हल करूँगा यहाँ पर, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, तो ये आ गया सार्वंतर इसका 4, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का तीसरा, एपी दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो देखो सबसे पहले प्रथम पद लिख लूँगा इसका। प्रथम पद पहला ही पद होता है, तो इसमें पहला पद 1/3 है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1 यहाँ पर जो है 3, ठीक है। अब देखो सार्वंतर क्या है? डी, तो डी याद कर लेंगे इसका सार्वंतर। सार्वंतर का जो सूत्र होता है वो होता है A2, यानी कि दूसरे पद में से -A1, यानी कि पहला पद घटाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बराबर का चिन्ह। A2 क्या है? दूसरा पद है यहाँ पर 5/3, तो यह आ जाएगा 5/3 माइनस का चिन्ह। और A1 क्या है? A1 है 1/3, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1/3। अब देखो 5/3 में से 1/3 घटाना है यहाँ पर, तो मैं लेसन लूँगा तो 3 आएगा। अब 3 का भाग 3 में दूंगा तो 1 बार जाएगा, और 1 को 5 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा ऊपर 5, तो ये लिख दिया मैंने 5 माइनस का चिन्ह। फिर 3 का भाग 3 में दूंगा 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पर 1, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह, ये तो बराबर का चिन्ह उतारो यहाँ पर। 5 में से 1 माइनस करूँगा मैं, 5 में से 1 माइनस करूँगा तो 4 आएगा, तो ये आ गया 4 बटा यहाँ कर 3, तो सार्वंतर आएगा इसका 4/3 और प्रथम पद आ गया 1/3। इस प्रकार हल कर लेना आसानी से। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का चौथे में एपी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो सबसे पहले इसका प्रथम पद याद कर लेंगे, और प्रथम पद जो है पहला ही पद होता है, प्रथम पद इसमें हो जाएगा 0.6, क्योंकि सबसे पहले यही है, तो 0.6। अब इसके साथ ही जो है इसका जो है सार्वंतर याद कर लेंगे। देखो सार्वंतर को डी से संकेत करते हैं, तो डी का सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, दूसरा पद है यहाँ पर 1.7, तो 1.7 माइनस का चिन्ह। A1 क्या है? A1 है यहाँ पर 0.6। अब देखो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे हम, तो बचता है 1.1, तो 1.1। तो सार्वंतर इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, वेरी सिंपल।